नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से RW स्टेट चैनल के अंतर्गत वीरधरा बैच में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आपको पता है कि इस बैच के अंतर्गत 3 दिन हमारी डेमो क्लासेस हो चुकी हैं। बैच पर जो ऑफर था वो 31 जनवरी तक था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब ये क्लासें आ चुकी हैं कहां पर? ऐप पर। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, बादशाह, वसीम जी, अमित जी, बहुत बहुत स्वागत सभी का। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्लास आपकी प्रारंभ होने वाली है। बिल्कुल सुनीता जी, सचिन, लोकेश। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सभी चीजें ओके चल रही हैं। सभी का स्वागत, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, खमा गणी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है क्लास चल रही है हमारी वर्गमूल घनमूल। पहला टॉपिक हमारा चल रहा है, 3 क्लासेज जिसकी हम ले चुके हैं डेमो के अंतर्गत, और पूरा प्रयास किया है कि आपके चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब ऐप पर चूंकि क्लास शिफ्ट हो चुकी है, तो यह समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी से, बहुत समझदारी से पूरी क्लास लाइव लेनी है। रिकॉर्ड क्लास के चक्कर में आप मत रहना कि क्लास बाद में रिकॉर्ड भी मुझे मिल जाएगी। जो टाइम टेबल बनाया गया है उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तभी जाकर आप रिजल्ट प्राप्त कर पाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे आप प्रारंभ में हमारे साथ जुड़े हैं उसी प्रकार से लगातार ऐप पर भी आपको जुड़े रहना है, तभी जाकर के आप ध्यान दे लीजिए कि चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। और स्टार्ट करता हूं मैं अब क्लास को। सर फॉर्म में RSCIT सर्टी नहीं लगा है क्या? नहीं लगा, करेक्ट। ये चीज आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली ये चीज आती है, और वैसे भी आजकल ऑनलाइन भरे जाते हैं सारी चीजें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। टेस्ट में राजस्थान का भी टेस्ट दिलवा दो प्लीज। बिल्कुल, आपकी सभी समस्याओं का निराकरण हम करेंगे। बिल्कुल, वीरधरा जो बैच है इसकी भी टेस्ट सीरीज आपको प्रारंभ कर दी जाएगी फ्री वीकली टेस्ट सीरीज में। चलिए अब आते हैं हम हमारी सब्जेक्ट पर। और आपको लास्ट जो मैंने क्लास बताई थी वो बताई थी वर्गमूल ज्ञात करना। वो बताया था क्या? वर्गमूल ज्ञात करना। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं उसी चीज को, लास्ट तक साथ रहूंगा सर, बस एक सीट दिला देना। मैंने बिल्कुल एक सीट पक्की, आप चिंता मत करो। अब इसके लिए हम फिर से एक उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए कोई भी आपको एक संख्या दे दी जाती है और आपको यह पता करना है कि वो पूर्ण वर्ग है, तो वर्ग किसका है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको संख्या दी 1024। 1024 किस संख्या का वर्ग है, या इसका मुझे वर्गमूल स्क्वायर रूट बताना है, तो मैं कैसे जल्दी से इसका उत्तर प्राप्त करूंगा। तो क्या सिखाया गया था आपको? सबसे पहले आप इकाई अंक देखिए, 4 आ रहा है। इकाई अंक 4 आ रहा है तो ये किस किस में आता है? 2 या 8 में। 2 या 8 में ये इकाई अंक आता है। पीछे से 2 अंक छोड़ देने हैं। 10 पूर्ण वर्ग नहीं है। 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो इससे छोटा वर्ग देखना है। इससे छोटा वर्ग जो होता है वो होता है कितना? 9। 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो दहाई का अंक मेरा 3 आ गया। अब मेरे पास 2 उत्तर आ जाते हैं, या तो ये वर्ग होगा 32 का, या फिर ये वर्ग होगा 38 का। या तो 32 का या फिर 38 का, और इन दोनों में से कौन होगा मेरा आंसर, ये चीज कंफर्म होगा। 35 से 3 का 4 से गुणा 12 और 5 का 25। 1225 से ये छोटी है तो इसका राइट आंसर होगा 32। इतनी चीजों की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, और आशा करता हूं कि यह कंसेप्ट आपका बिल्कुल समझ में आएगा। सर
बस अच्छा कराओ और स्पीड ले करो। देखो स्पीड कितनी रखनी है, कैसे हमें पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें आप हम पर छोड़ दीजिए, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बिल्कुल टाइम से आपका सिलेबस होगा, स्पीड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जब चीज़ें आपके समझ में ही नहीं आएंगी तो स्पीड का क्या करेंगे। बिल्कुल प्रेरणा जी, अमित जी, प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत सभी का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आपके उत्तर आ रहे हैं। एक मैंने ये भी कहा था कि बच्चे कह रहे थे कि सर इसका और कोई मेथड भी है, तो दूसरा तरीका और देख लीजिए आप कि दूसरा तरीका और क्या हो सकता है। तो देखिए यहां इकाई अंक 4 था तो मेरे पास वही 2 अंक आए, 2 आया या 8 आया। अब मुझे ये देखना है कि 10 जो है ये जो संख्या है ये किन के मध्य में आ रही है। यानी आप गौर करोगे, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। इस प्रकार से प्रत्येक संख्या के वर्ग होते जाएंगे और आपको नॉर्मली 10 तक वर्ग ध्यान रखने हैं, 10 तक वर्ग ध्यान रखने हैं। तो अब आप देखिए 10 मेरे सामने एक संख्या लिखी हुई है, 10 जो है वो आ रहा है किसके बीच में, 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में। 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में 10 आता है, यानी 3 का वर्ग जो होता है वो होता है 9 और 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 16। तो 9 और 16 के बीच में 10 आ रहा है, तो इन दोनों को गुणा कर दो और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ रहा है। 12 से ये संख्या छोटी है, 12 से ये संख्या क्या है, छोटी है तो छोटा मान ले लीजिए, यानी कि 32 मेरा आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन पता कर सकते हैं। चलिए आपके लिए एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल है, निम्न में से असंगत युग्म ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 आपको वर्गमूल दिए गए हैं और इन 4 वर्गमूल में उनका रिजल्ट दिया गया है, तो आपको चेक करना है कि इन चारों में से कौन है। बहुत अच्छी क्लास है सर, अपने हिसाब से करवाओ, सब समझ में आ रहा है। बिल्कुल आप चिंता ना करें, मैं मेरे हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आप इतने परिपक्व, इतने मैच्योर नहीं हो कब कौन सी चीज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इसीलिए हमें हमारे अकॉर्डिंग चलना है। बिल्कुल दीपक जी, गुड मॉर्निंग। दीपिका जी, हरिओम जी, जगदीश राम जी, बहुत बढ़िया। अभिषेक मावई जी, चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में, ये सवाल मात्र और मात्र कितनी सेकंड का है, 5 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा समय इसमें लगना ही नहीं चाहिए। और जैसा आपको पता है कि आपने कहा था सर न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन लेके आने, तो सिंगल का मैं वर्गमूल नहीं पूछ रहा, वो मैंने आपको बहुत सवाल करवा दिए। आप गौर करो, मैंने 4 पेयर दिए और बिल्कुल जो पैटर्न वहां आएगा ना वो है। और ये आज हमारी इस तरीके की क्लास होगी। कल मैं आपको वैदिक विधि वाली कंडीशन समझाऊंगा कि वैदिक विधि में किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में। बिल्कुल निर्मल जी, खामोश जी। तो देखिए यहां हमें बताना था मिसमैच्ड पेयर या असंगत युग्म, यह हमें बताना था। अब ये हमें बताना है तो इसमें मुझे करना क्या है वो चीज समझिए। मुझे देखना है क्या 4624 का वर्गमूल 68 होगा, क्या 7569 का 87 होगा, या 8281 का 91 होगा, या 4346 का 66। मिसमैच बताना है तो 4 में से 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा। 4 में से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। अब आप गौर करिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैंने आपको एक नियम सिखाया था कि जिन पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो, इकाई अंक 6 हो, उनका दहाई अंक हमेशा विषम होता है। उनका दहाई अंक हमेशा क्या होता है, विषम होता है। और अगर आप गौर करोगे, ध्यान दोगे, तो ये वाली जो संख्या है जो हमें दे रखा है कि रूट में 4346 का मान 66 दे रखा है, यानी ये एक संख्या है। अगर मैं 66 का वर्ग करूं, इसका मैं क्या करूं, वर्ग करूं, तो इसका इकाई जो होगा, इकाई अंक जो होगा
वो आएगा 6 और दहाई का जो अंक होगा वो आएगा विषम। दहाई का अंक जो होगा वो आएगा विषम। और अगर आप गौर करोगे तो यहां 46 में दहाई का अंक 4 है जो क्या है, सम। इसका मतलब ये आंसर गलत है। गलत से मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो मिसमैच्ड है। अब हो सकता है आप सबको निकालना प्रारंभ करो कि 4624 किसका वर्ग है, 7569 किसका वर्ग है, और वहीं आपका टाइम खर्च हो जाए। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही एक बात सिखाई थी, हार्ड वर्क नहीं करना है हमें करना है स्मार्ट वर्क। अब वो जमाना गया कि शॉर्ट ट्रिक रट के, मेथड रट के, थ्योरी रट के हम पेपर पास करते थे। आजकल कंपटीशन हो गया बहुत टफ, और उस टफ में हमें स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी, तभी जाकर के हम सेलेक्ट हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे इनको सॉल्व करने की नीड ही नहीं थी। क्लियर है? तो वर्गमूल और घनमूल की जो भी कंडीशंस हैं उसके अंतर्गत वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं। वर्ग कैसे आता है वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब हमारा घन और घनमूल बच रहा है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वर्गमूल के अंतर्गत कुछ कंसेप्ट और हैं जो हमें सीखने हैं। आइए अब उन पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, अब आपके सामने एक सवाल है। आपके सामने क्या सवाल है? और √2 प्लस उसके अंदर फिर √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 का मान यानी इनफिनाइट तक ये गया। सर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिया करो प्लीज। बिल्कुल आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा देखो, आप जब RWA पर इतना विश्वास कर रहे हो ना, तो आपका विश्वास बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। सब चीजें आपको, आप जो सोच भी नहीं सकते ना, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा धैर्य लीजिए। मैं एक ही डायलॉग देता हूं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार का अपना मजा है, ठीक है? अब इस प्रकार का कभी भी सवाल आ जाता है तो ध्यान देना क्या इनकी कंडीशंस होती है। आ चुका है आपकी LDC के पेपर में, प्रीवियस 2018 के पेपर में आया है। तो आप गौर करिए, जब आपको संख्या इस प्रकार से लगातार मिले, ध्यान दे लीजिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। यानी पहली शर्त यह कि लगातार मुझे एक ही संख्या मिल रही है। लगातार मुझे एक ही संख्या मिल रही है तो चिन्ह मुझे देखना है। अब यहां कंडीशन 3 प्रकार से बनेगी। यहां कंडीशन 3 प्रकार से बनेगी। कहने का तात्पर्य ये जो सवाल मिलेगा ना आपको, ये 3 प्रकार से प्रेजेंट होगा। इधर ध्यान दे लीजिए, मैं कमेंट पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। एग्जाम्पल ज्यादा करवाना, प्रीवियस क्वेश्चन भी। अरे आप मत बताइए। अब यही तो प्रॉब्लम है, जो चीजें आपको सीखनी है, जो समझनी है, वहां क्या कर रहे हो आप? ध्यान नहीं दे रहे हो। आप हमें सजेशन पे सजेशन। अरे भाई, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप समझिए। थोड़े बहुत आपसे उम्र में भी बड़े हैं, थोड़ी बहुत हमें अनुभव भी ज्यादा है। हमें पता है कि आप कैसे सेलेक्ट होगे, आपकी लिमिट कहां तक है, आप कहां तक सोच सकते हो, सब चीजें हमें पता है। हम PYQ भी इसमें लेंगे। प्रैक्टिस आपको इतनी करवा देंगे कि आप जिन सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हो वही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। और जब एग्जाम में प्रश्न दिखेगा ना, तो आपको प्रश्न नहीं दिखेगा, यहां जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना आपको, उनकी शक्ल दिखेगी कि बिल्कुल सर ने कहा था और इस तरीके से ये चीजें हमें मिली हैं। तो ये सब कमेंट मत किया करो कि सर हमें ये करवाओ, वो हमें सब पता है, हम सब कर देंगे, ठीक है? अब आप इधर ध्यान दे लीजिए। तो 3 प्रकार से मुझे प्रश्न मिलना है। पहली शर्त क्या कह रहा हूं मैं? वर्गमूल मिलता जा रहा है और वो संख्या अनंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो मेरे पास 3 कंडीशन है। सबसे पहली चीज है कि मुझे प्रश्न में प्लस का चिन्ह मिले। मुझे प्रश्न में कौन सा चिन्ह मिले? प्लस का। दूसरी कंडीशन है मुझे माइनस का चिन्ह मिले। और नंबर 3 है मुझे कोई चिन्ह ना मिले। ध्यान दे लीजिए किस प्रकार से मुझे सवाल को हल करना है। तो उसके लिए मेरे पास 3 कंडीशंस हैं। पहली शर्त प्लस का चिन्ह मिले, दूसरी कंडीशन माइनस का चिन्ह मिले, तीसरी कंडीशन कोई चिन्ह ना मिले। अब शर्त यह कि इन सवालों को हल करने के लिए क्या अप्रोच लगानी है। तो आपको यहां जो ये संख्या मिलेगी ना, ये जो लगातार आपको संख्या मिल रही है, पहली शर्त ये कि ये जो x होगा ये एक ही संख्या होगी।
ये एक ही संख्या होगी। एक ही संख्या का मतलब जैसे आप गौर करोगे यहां दो दो मिल रहा है तो लगातार एक ही संख्या मिलेगी, अलग अलग नहीं मिलेगी। ठीक है, अब नहीं आया समझ सर जी? अरे तो समझाया ही खाएं निर्मल भाटी जी, अभी सवाल समझाया ही खाएं जो आपके समझ में आएगा, समझाने तो दो। एक ही संख्या आएगी, इस संख्या के आपको लगातार टुकड़े करने हैं। लगातार क्या करने हैं आपको? टुकड़े, जिसे दूसरे अर्थों में मैं कह सकता हूं क्रमागत खंड। क्या कह सकता हूं? क्रमागत खंड। कहने का तात्पर्य जो भी आपको संख्या मिलेगी ना, तो वो ऐसी संख्या होगी जिसके लगातार टुकड़े होंगे। लगातार टुकड़े से मेरा क्या मतलब है? जैसे एक को 2 से गुणा करते हैं तो 2 आता है, 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, 3 को 4 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 10 को 11 से गुणा करेंगे 110 आएगा, 12 को 13 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा। तो मुझे संख्याएं क्या क्या मिल सकती हैं? आप देख पा रहे होंगे कि मुझे संख्या 12 मिल सकती है, 30 मिल सकती है, 110 मिल सकती है, 6 मिल सकती है, 2 का मैंने प्रश्न ही दिया है। तो हमेशा संख्या वो मिलेगी जिसमें आपको क्रमागत टुकड़े मिले। तो आपको सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है उसके करने हैं क्रमागत टुकड़े। क्रमागत टुकड़े, तो 2 के अगर आप क्रमागत टुकड़े करोगे तो क्या बनेगा? 1 गुणा 2। क्या बनेगा? 1 गुणा 2। अब मैंने आपको बताया कि सवाल आपको 3 प्रकार से मिलेगा, या तो प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह या कोई चिन्ह नहीं मिले। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? संख्या के क्रमागत टुकड़े करोगे। संख्या के क्या करोगे? क्रमागत टुकड़े। अगर प्लस का चिन्ह है तो ध्यान दे लीजिए, बड़ा खंड उत्तर होगा। बड़ा खंड या टुकड़ा उत्तर होगा। बड़ा खंड या टुकड़ा उत्तर होगा। माइनस का चिन्ह है तो छोटा खंड, छोटा खंड या टुकड़ा उत्तर होगा। और अगर कोई भी चिन्ह नहीं मिल रहा है तो स्वयं संख्या उत्तर होगी। स्वयं संख्या उत्तर होगी। अब मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए आपको बातें समझ में आई या नहीं आई। मैंने आपको क्या सिखाया? वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर लगातार आपकी संख्या चलती जा रही है, इनफिनाइट तक अगर संख्या जा रही है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको संख्या के क्रमागत टुकड़े करने हैं। अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ा खंड उत्तर होगा, माइनस का है तो छोटा खंड उत्तर होगा, और कोई चिन्ह नहीं है तो संख्या ही आपका उत्तर होगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, संख्या जो है वो इनफिनाइट तक जानी चाहिए। कहां तक जानी चाहिए? इनफिनाइट तक, जिसे हम अनंत या अपरिभाषित भी बोलते हैं। अगर इनफिनाइट तक नहीं जाती है तो सवाल बदल जाएगा, वो हम आगे बताएंगे। फटाफट से बता दीजिए, आ गया अच्छे से समझ में? तो बस आ गया समझ में, तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहां 2 2 मिल रहा है, इसके क्रमागत टुकड़े में अगर करता हूं तो 1 गुणा 2 मिलेगा। प्लस का मुझे चिन्ह मिल रहा है और प्लस का चिन्ह मिल रहा है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि आंसर होगा नंबर 2। बी फॉर बॉस इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। तो चलिए अगला प्रश्न और है आपके लिए इसी प्रकार का। √30 प्लस √30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 डॉट डॉट डॉट। फटाफट से मुझे इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोमल जी, अमित, नेहा, दिनेश, मानसिंह, जगदीश, ममता, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक और कराओ गुरुजी, ऐसा आपके सामने है। हरिओम जी, थोड़ा देखा करो, आप देखते जाओ फटाफट फटाफट क्या आ रहा आंसर। बहुत बढ़िया। यहां मुझे संख्या मिल रही है 30। क्या सिखाया गया था? क्रमागत टुकड़े करने, 5 गुणा 6। और चूंकि प्लस का चिन्ह मिल रहा है और प्लस का चिन्ह मिल रहा है तो बड़ा खंडी तो उत्तर होगा। तो बड़ा खंड कौन है? 6। 6 मेरा बड़ा खंड या टुकड़ा है, तो बस मेरा आंसर होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आप कह रहे थे प्रीवियस ईयर के सवाल कराइए। ये एलडीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। √90 प्लस √90 प्लस √90 प्लस डॉट 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 वाला सिस्टम, ये आपके प्रीवियस एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
इसी तरीके से चलेंगे आपके, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। कोई ज्यादा जल्दबाजी अपने को नहीं करनी, बड़े आराम आराम से अपन हर चीज को समझते हुए चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 90 मुझे संख्या मिली। क्रमागत टुकड़े करते हैं तो 9 गुणा 10, क्रमागत टुकड़ों में 9 गुणा 10, चूंकि चिन्ह प्लस का है और प्लस का चिन्ह है तो आपने खुद ने ही तो समझाया है गुरुजी कि बड़ा खंड ही उत्तर होगा, और बड़ा खंड उत्तर होगा तो आपका आंसर हो गया 10। आपका आंसर 10, बिल्कुल आंसर 10 होगा, बिल्कुल। दामोदर जी, विनीता जी, दीपिका, विजयपाल, पुष्पेन, नेहा, महेंद्र, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट। और यहां रूट में आपको मिल रहा है √56 माइनस √56 माइनस √56 माइनस डॉट डॉट डॉट। ध्यान देना, अब की बार चिन्ह प्लस नहीं है, अब की बार चिन्ह माइनस है, और माइनस है तो आप क्या करोगे, क्या आपकी अप्रोच रहेगी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उत्तर आ चुका है। मैंने बताया है कि चिन्ह देखना है और सिस्टम वही रहेगा, नियम वही रहेगा। 56 है, 56 के टुकड़े करोगे तो 7 गुणा 8 होगा, और चूंकि माइनस का चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा आपका आंसर हो जाएगा। और छोटा टुकड़ा कौन है? 7, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब इससे मुझे पता चल रहा है कि जिस प्रकार से आपके आंसर आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट। निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। और सवाल क्या है? √12 √12 डॉट 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 डॉट, यह आपका सवाल है। दीजिए इसका आंसर, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? मेरा नाम कभी कोई नहीं लेता। मीनू मीना जी, अरे ऐसी क्या बात कर दी आपने, अभी लिया आपका नाम मीनू मीना जी, लेकिन हमारे नाम लेने से कुछ नहीं होगा, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई। अरे काम ऐसा कर दो कि दुनिया आपका नाम ले, हमारे नाम लेने से क्या होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहां कोई चिन्ह नहीं है और कोई चिन्ह नहीं है, तो कंडीशन ये है कि स्वयं संख्या आपका उत्तर होगी, स्वयं संख्या उत्तर होगी। और स्वयं संख्या, तो संख्या कौन है यहां पर? 12, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर अगर टुकड़े क्रमागत न हो तो ध्यान दे लीजिए, जैसा आपको सवाल बताया गया है ना, वही सवाल आपको मिलना है। सवाल आपका बहुत अच्छा है ममता जी कि अगर क्रमागत टुकड़े नहीं हो तो क्या करेंगे, फिर वो सवाल द्विघात समीकरण के अंतर्गत जाएगा, जिसको हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे। आपको हम वो चीज बता रहे हैं कि सवाल एग्जाम में कैसे मिलना है और कैसे हल होगा। तो इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा ना, तो ये 100% आप श्योर मानिए कि आपको संख्या हमेशा ऐसी मिलेगी जिसके क्रमागत टुकड़े होंगे। आ गई बात समझ में? जी मनमोहन शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। काफी लेट आए हो, ऐसे लेट हो गए तो काम नहीं चलेगा। अब मैं आपको यह भी समझा देता हूं कि भाई ये प्लस माइनस का जो आप नियम लगा रहे हो, तो सर ये ऐसे कैसे उत्तर आते हैं, देखो इसको भी थोड़ा सा समझ लो, जिससे आप केवल शॉर्ट ट्रिक को रटो नहीं, आप उसको समझो भी कि ये चीज क्यों हो रही है। देखो ये मैं आपके सामने एक सवाल और लिख रहा हूं। अब मैंने कहा कि सवाल जो होगा वो आपको 3 प्रकार से मिलेगा, या तो प्लस मिलेगा, या फिर माइनस मिलेगा, या फिर गुणा मिलेगा। और मैंने कहा कि संख्या आपको ऐसी मिलेगी जिसके हमेशा क्या होंगे, क्रमागत टुकड़े होंगे। तो आप गौर करिए, हाँ मैं 20 संख्या दे रहा हूं और 20 दे रहा हूं, तो 20 के क्रमागत टुकड़े होंगे कितने? 4 और 5। 20 के क्रमागत टुकड़े होंगे 4 और 5। अब पहली जो शर्त है, पहली जो शर्त है, यहां से एक कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा कि पहली जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर क्या दे रहा हूं, 5। और ये संख्या इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो मुझे सवाल को शुरू करना पड़ेगा। तो कहीं भी लास्ट से ये संख्या आपकी चल रही है, ये मान के चलिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरा जो रिजल्ट है उस वैल्यू को यहां पुटअप करके रखता हूं, फिर देखता हूं इसमें क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल अमित जी, 5 4 20 सारे उत्तर सही हैं।
तो प्लस का चिन्ह है तो बड़ा खंड। अब बड़ा खंड है तो आप ध्यान दो, यहां 5 रखोगे तो 20 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 20 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। यानी इस पूरी संख्या का जब आप वर्गमूल लोगे तो 5 आएगा। तो इस पूरी वैल्यू का मान 5 आया, वो 5 फिर इसमें जुड़ेगा और इसमें जुड़ेगा तो ये 20 और 5 मिलके फिर 25 हो जाएंगे। 25 का वर्गमूल निकालोगे फिर 5 आएगा, वो इसमें जुड़ जाएगा। इस प्रकार से कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए, उस 5 को जब आप 20 में जोड़ते जाओगे तो हर बार 25 25 25 संख्या बनती जाएगी, जिसका वर्गमूल आप निकालोगे तो 5 आएगा, वो अगले 20 में जुड़ेगा, फिर 25 होके 5 आएगा, फिर अगले में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार जब मैं माइनस वाली डिजिट ले रहा हूं तो माइनस वाली डिजिट में मैं छोटा खंड उत्तर दे रहा हूं, यानी 4 उत्तर दे रहा हूं। और 4 उत्तर दे रहा हूं तो अब आप देख लो, 20 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 16। और 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। 4 का वर्ग है तो वही कंडीशन, फिर 20 में से 4 घटेगा, फिर आपका 16 आ जाएगा। 16 आएगा तो फिर आपको 4 प्राप्त होगा, फिर उस 4 को आप इस 20 में से घटाओगे तो फिर आपका 16 आ जाएगा। कहने का मतलब शर्त क्या थी? संख्या इन्फिनाइट तक जानी चाहिए। इन्फिनाइट तक अगर संख्या जा रही है तो जो हम रिजल्ट देते जा रहे हैं, प्लस है तो प्लस करने पर पूर्ण वर्ग आ जाती है, और माइनस है तो माइनस में, और हर बार वर्गमूल निकालने पर वो संख्या अगली में प्लस या माइनस होकर पूर्ण वर्ग बना देती है। और लास्ट में मैंने आपको समझाया कि यदि संख्या में कोई भी चिन्ह नहीं हो तो स्वयं संख्या ही हमारा उत्तर होगी। यानी इस सवाल में √20 आ रहा है, तो अगर इसको मैं देखूं और मैं कह रहा हूं कि इसका उत्तर 20 ही होगा। अब बात यह कि 20 क्यों होगा, तो आप गौर करो, इनमें कोई चिन्ह नहीं है, मतलब संख्या गुणा ही तो हो रही है, और गुणा हो रही है तो इसका मतलब मैं इसमें 20 उत्तर देता हूं और 20 उत्तर देता हूं तो यूं मान लो 20 इस 20 से गुणा होगा, 20 20 से गुणा होगा तो रूट में आएगा 400, जो किसका वर्ग है? 20 का। जो किसका वर्ग है? 20 का। अब 20 का वर्ग है तो कंडीशन क्या बनी? इसका काम फ्री हो गया, इससे मुझे 20 प्राप्त हुआ। ये 20 और ये 20 गुणा होके फिर 400 बना देंगे, जो किसका वर्ग होगा? 20 का। तो इसका भी काम फ्री। फिर ये 20 से 20 गुणा हुआ 400, और लास्ट में √400 निकालोगे तो 20। यानी कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए, ये प्रोसेसिंग बनेगी। आ गई मेरी बात समझ में कि इनफिनाइट तक संख्या जा रही है। 3 कंडीशन मैंने आपको आज समझाई है। प्लस में हो तो बड़ा खंड उत्तर, माइनस में हो छोटा खंड उत्तर, और कोई चिन्ह नहीं हो संख्या उत्तर। फटाफट से कमेंट कर दो कि चीजें समझ में आई, मजा आ रहा है पढ़ने में। बता दीजिए फटाफट। सर पहले मैथ से डर लगता था, अब नहीं लग रहा, आप बहुत बढ़िया समझा रहे हो। देखो, डर नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे माइंड की साइकोलॉजी है कि चीजों को हम किस तरीके से लेते हैं। डर तो कभी ना कभी आपको ये एक सिंपल सा कै कबूतर लिखने में भी लगा होगा, बस ये है कि उस टाइम आप इतने छोटे थे कि आपको पता ही नहीं था कि ये भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे सीखा ना आपने। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक वर्गमूल का नया तरीका, नया से मतलब एक अलग प्रकार का सवाल था जो आपको एग्जाम में मिल सकता है, और देख के आप इसको घबरा सकते थे कि अरे ये कैसे होगा, सर ने तो केवल वर्गमूल निकालना सिखाया है, तुम वर्गमूल में वर्गमूल आ रहा है। लेकिन आपको मेथड बता दिया गया है कि किस प्रकार से। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में हम चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, यहां देखिए आप। अब नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने है, इसमें भी वर्गमूल आ रहा है। अब यहां क्या स्थिति बनी? पहली चीज तो ये कि संख्या अनंत तक नहीं है, अनंत तक नहीं है, अनंत तक नहीं है। पहली शर्त तो यह है कि संख्या आपकी कहां तक नहीं है? अनंत तक नहीं है। और नंबर 2 अगर मैं बात करूं, ये तो एक नंबर एक कंडीशन। नंबर 2, संख्या समान नहीं है, संख्या समान नहीं है। यानी यहां भी आपको वर्गमूल के अंदर वर्गमूल मिल रहा है, लेकिन शर्त क्या हो गई कि एक तो संख्या इनफिनाइट तक नहीं जा रही है, और नंबर 2 संख्याएं समान नहीं है। अब चूंकि संख्या इनफिनाइट तक नहीं जा रही और संख्या समान भी नहीं है, तो आप खुद ही कहोगे कि सर पिछला नियम तो खत्म हो गया,
क्योंकि पिछला नियम हमें कब तक लगाना था, जब इसमें समान संख्या होती और यह संख्या इन्फिनाइट तक जाती। तो ऐसा जब सवाल आएगा तो पहली कंडीशन, ऐसे सवालों को हमेशा दाईं तरफ से या इकाई अंक की तरफ से हल करना है। बस इतना सा आप ध्यान रखिए, ये लैंग्वेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। वर्गमूल में वर्गमूल अगर आपको मिल रहा है और उसमें संख्या इन्फिनाइट तक नहीं जा रही है, संख्या अलग अलग हैं, तो शर्त क्या दी है, दाईं तरफ से या इकाई अंक की तरफ से आपको हल करना है। दाईं तरफ मतलब अभी जो मैं खड़ा हुआ हूं तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। राइट मतलब दायां और लेफ्ट यानी बायां। लेकिन जब आपको मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, ध्यान दे लेना, जब मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तो इधर आपका राइट और इधर लेफ्ट है। और अगर इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि सर हमें दाएं बाएं में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो अगर आपने रीजनिंग पढ़ी हो तो वहां भी दाएं बाएं काफी आते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल मेथड बता देता हूं। आपको हाथ को इस तरीके से करना है। आप देखो ये जो एंगल बन रहा है ये, तो इससे मेरा डी बन रहा है और इस हाथ को जब मैं करूंगा तो इससे बनेगा बी। बी से मैं बनाऊंगा बायां और डी से मैं बनाऊंगा दायां। बी से बायां और डी से दाया। ये आपको यहां भी काम में आएगा, प्लस रीजनिंग में भी बहुत काम में आता है। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से आप लिखोगे हमेशा। ये इस हाथ से आपका जो आकृति बन रही है अंग्रेजी के छोटे डी वाली है, और ये जो आकृति है ये आकृति आपकी बी है। तो डी से दायां और बी से बायां। क्लियर है? तो अब इस सवाल को अगर मैं हल करूं तो ध्यान दीजिए, बायां जो होगा वो किस तरफ होगा, वो आप कहोगे कि सर जिस तरफ से आप लिखना शुरू कर रहे हो वो आपका दायां है। अब दायां है तो सबसे पहले मुझे इस 900 का वर्गमूल निकालना है। 900 का वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया, 30 आ गया। 900 का वर्गमूल 30 आ गया। 139 में आप क्या करोगे, 30 जोड़ोगे। 139 में 30 जोड़ोगे तो ये संख्या बन जाएगी 169। ये संख्या क्या बन जाएगी, 169 बन जाएगी। वेरी गुड, मेरे पास आंसर भी आ चुके हैं। और 169 किसका वर्ग है, 13 का। फिर 212 में मैं 13 जोड़ूंगा तो संख्या बनेगी 225, और 225 वर्ग होता है किसका, 15 का। 225 वर्ग होता है किसका, 15 का, यानी ऑप्शन नंबर सी। और मेरे समझाने से पहले ही आप काफी विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसका उत्तर दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, वसीम, नीतू जी, सचिन, लक्ष्मण, अमित, विक्रम, राकेश, अनीता चौधरी, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार का जब भी कोई सवाल आ रहा है फिर से सुन लीजिए, ये ऐसे सवाल है जो नो पेन यूज की कैटेगरी में जाते हैं। कौन से सवाल हैं, नो पेन यूज, यानी पेन यूज करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको स्क्वायर अच्छे से याद होने चाहिए। क्या चीज ध्यान रखनी है, हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों को दाईं तरफ से या इकाई अंक की तरफ से, इस तरफ से स्टार्ट करना है या पीछे से स्टार्ट करना है। सॉल्व करते जाइए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का, सर मैं आज लेट हो गया, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या बताया, नो पेन यूज वाले क्वेश्चन है, यानी ऐसे प्रश्न है जिनमें पेन यूज करने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप गौर करिए, 144 जो है वो किसका वर्ग है, 144 है 12 का वर्ग। 12 आप 213 में जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपका, 225। किसका वर्ग हो जाएगा, 15 का। 15 385 में जोड़ोगे 400, 400 किसका वर्ग, 20। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में पेपर में आपको धुआं कर देनी है, बिल्कुल। सर इसका फॉर्मूला भी है ना, वो बताओ प्लीज, मुझे याद नहीं आ रहा। मिस्टर अर्जुन सिंह जी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए आपको याद नहीं आ रहा। क्योंकि फॉर्मूला तब होता है जब कोई संख्या फिक्स हो,
पैटर्न फिक्स हो, इनमें कोई भी संख्या आपको अलग अलग मिल सकती है और कितनी भी मिल सकती हैं। तो ध्यान दे लीजिए, 144 12 का वर्ग था, 213 में 12 जोड़ने पर 225 हुआ जो 15 का वर्ग था, और 15 385 में जोड़ेंगे तो 400 आएगा, और 400 का रूट निकालोगे तो आंसर 20, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में दीजिए। √10 प्लस √221 प्लस √12 प्लस √16, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। √10 प्लस √221 प्लस √12 प्लस √16, यहां भी मेरे पास आंसर आ रहे हैं। बी, फिक्स वाले के ही पूछ रहा हूं। फिक्स वाले का तो क्या पूछना चाह रहे हो, अब ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं हम आपकी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। आप गौर करोगे, 16 16 का वर्गमूल 4, 12 और 4 मिलके फिर से 16, 16 है तो ये भी किसका वर्ग होगा? 4 का। 221 में 4 जोड़ोगे 225, 225 किसका वर्ग है? 15 का। और 10 में 15 जोड़ोगे, 10 में 15 जोड़ोगे तो संख्या आएगी आपकी 25, और 25 का वर्गमूल निकालोगे तो रिजल्ट आएगा 5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, योगेंद्र, तनिष्का, आर के मीना, हितेश जी, इंसाफ खान, जीतेंद्र सैनी, अनीता जी, लाभ सिंह पंवार जी, विनीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उत्तर दे रहे हो। बस ये चीज आपकी रेगुलरिटी में रहनी चाहिए। सिलेक्शन का पक्का वादा हमारी तरफ से, एक सीट पक्की है आप सभी की, है मान के चलिए। और अब की बार RWA से ही हमारी टॉपर लिस्ट आएगी, ये मैं कंफर्म कह सकता हूं। बिल्कुल, क्योंकि जब मैथ में आप इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहे हो ना, तो निश्चित मान लीजिए और सब्जेक्ट में तो आप और भी अच्छे रिजल्ट दोगे। मिस्टर अर्जुन सिंह जी, क्या क्वेश्चन है? आपकी जो भी समस्या है वो सब मैं बता दूंगा, सारे फॉर्मूले मैं बता दूंगा, जो भी होंगे, जो भी प्रश्न बनते हैं। क्लासें आप पूरी हो जाए करने दो, जो भी। अब आप क्या पूछना चाह रहे हो कमेंट में पता ही नहीं चल रहा है। सर जी, फिक्स वाले का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, कौन से फिक्स वाले, कैसे पता चलेगा? ठीक है, और हो सकता है आप थोड़ा लेट जुड़े हों, लग रहा है मुझे, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने कुछ फिक्स नियम भी सिखाए हैं कि वहां आपको क्या करना है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से, रूट में 3 प्लस रूट में 32 प्लस √8 प्लस 57 प्लस 49, रूट में रूट। RW में पहली बार जुड़ा हूं, मैथ और साइंस के लिए बेस्ट टीचर्स इंसाफ खान। बहुत बहुत धन्यवाद इंसाफ जी, आपका ये विश्वास है, इसको हम पूर्ण रूपेण कायम रखने का प्रयास करेंगे। क्या बात है जी। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी, देख लो मैं तो फॉर्म नहीं भरूंगा क्योंकि सीईटी नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब सीईटी का फॉर्म भरना, बहुत जल्दी आपको सीईटी का बैच भी मिलने वाला है। 5 फरवरी से पहले पहले सीईटी का बैच भी लॉन्च हो जाएगा। 20 आंसर शायद पिछले का है सर, मैथ से बहुत डर लग रहा है, पर अभी तो नहीं लग रहा। बिल्कुल अनीता जी, ये कमेंट आपने पहले भी कर दिया था। एक को लॉक कीजिए, 3 अनिल। ये देखो, कमेंट करने की बजाय आंसर दोगे ना तो मेरा दिल खुश होगा। एक रोटी ज्यादा खाऊंगा तुम्हारे नाम की मैं आज, चिंता मत करो। जितना अच्छा आउटपुट आप दोगे उतना ही अच्छा मुझ पर असर होगा। खाने पीने में, आपके क्वेश्चन बनाने में, सब चीजों में विशेष रूप से हम ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखिए 49, 49 किसका वर्ग है? 7 का। 57 में 7 जोड़ेंगे तो संख्या बनेगी 64। 64 का अगर आप वर्गमूल लेते हो तो वो आता है 8। 8 में 8 जोड़ोगे तो 16 बनेगा, और 16 का वर्गमूल हो जाता है जी 4। 4 को आप 32 में जोड़ोगे तो फिर 36 बनेगा, और 36 का वर्गमूल लोगे तो 6 आएगा। 6 को 3 में जोड़ोगे तो 9 बनेगा, और 9 का वर्गमूल बड़े प्रेम से आप कह सकते हो, अरे गुरुजी इतना सीधा, इतना सरल आंसर होगा 3। अरे 6 कौन दे रहा है भाई? अमरचंद जी 6 कैसे आ गया आपका? हाँ, ऐसा मत करो भाई, उल्टा मत करो, ध्यान दे लीजिए। 49 7 का वर्ग है, 7 और 57 64, 64 8 का वर्ग हुआ, 8 में 8 जोड़ोगे 16, 16 वर्ग हुआ 4 का, 4 में 32 जोड़ेंगे तो 36 होगा जो 6 का वर्ग है, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 किसका वर्ग है? 3 का। बिल्कुल बिल्कुल 3 आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 214 अंडर रूट में, फिर 107 प्लस 196 अंडर रूट में।
कमेंट किया था ना सर मेरे मैसेज आप देखते हो क्या, खामोश गुर्जर जी। पहली शर्त आप अपना नाम सही करो, जो रियल नेम है ना वो नाम भरो, तब मैं देखूंगा आपके। देख मैं सब रहा हूं, लेकिन जब आप ऐसे उल्टे सीधे नाम लिखोगे ना तो मजा नहीं आएगा। नाम लिखो अपना सही, तभी तो आपके नाम की पहचान बनेगी। खामोश गुर्जर, अब ये कोई नाम है? कंफर्म कर सकता हूं कि ये नाम आपका नहीं है। खूब मैं आपको सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आपने कहा था ना सर प्रैक्टिस ज्यादा करवाना। सब सर मेरी चैट नहीं दिख रही मुकेश कुमार, अरे सब दिख रहा है हमको, तुम फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। 196 सबसे पहले सवाल में 196 आ रहा है। 196 किसका वर्ग है? 14 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 14 का वर्ग है। 107 में 14 अगर आप जोड़ोगे और उसका वर्गमूल निकालोगे तो रूट 121 का वर्गमूल हो जाता है 11। अब ये 11 आप 214 में जोड़ोगे, 214 में 11 जोड़ोगे तो संख्या बनती है 225, और 225 बनती है तो वो वर्ग किसका है? 15 का है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये वर्गमूल के अंदर वर्गमूल हो तो आप उन्हें कैसे क्लियर करोगे। सर मैं आपको आपके मोबाइल नंबर पर पूछूंगा क्योंकि यहां आप डिस्टर्ब हो रहे हो। अर्जुन जी बिल्कुल मेरे मोबाइल नंबर पर पूछ लेना आप, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं। अब आगे की मैं बात करूं कि वर्गमूल के अंतर्गत मुझे और क्या क्या मिलेगा, तो ध्यान दे लीजिए। अगर मुझे ऐसी संख्या मिले जिसमें दशमलव आ रहा हो और उनका मुझे क्या निकालना हो? वर्गमूल निकालना हो। ध्यान दे लीजिए मेरी बात पर कि अगर मुझे ऐसी संख्या दी जाए जिनमें वर्गमूल हो, सर समझ नहीं आया लोकेश जाखड़ जी, तो जाखड़ जी कन्फर्म है कि आप बहुत लेट जुड़े हो। टाइम पर आया करो, चीजें सब समझ में आएगी। समझ रहे हो? नाम से ही पता लग रहा है हमें कि कौन बच्चा कब जुड़ रहा है। अब मैंने आपकी बात को पढ़ भी लिया, अन्यथा इसको पढ़ना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब आप समय पे नहीं जाग रहे तो चीजें कैसे समझोगे। चलिए देखिए, दशमलव का वर्गमूल अगर आपको निकालना हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना कि यहां कंडीशंस क्या बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एक संख्या 121, तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, 121 का जो वर्ग है वो 11 होता है। मैंने कहा कि आप बताइए कि भाई 225 किसका वर्ग है, तो आपने कह दिया सर 15 का है। मैंने कहा कि 1024 किसका वर्ग है, तो आपने उत्तर दे दिया कि सर 1024 32 का है। मैंने कहा कि 2704 किसका वर्ग है, आपने कह दिया सर 52 का वर्ग है। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। तो ये सारी जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इनमें कहीं भी दशमलव नहीं आ रहा है, लेकिन अगर सवाल में दशमलव मिल रहा है, आपको वर्गमूल निकालना है, तो वहां क्या स्थितियां बनेंगी, क्या क्या आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे, वो चीज समझ लीजिए। अब आप जानते हो कि ये जो चार मैंने संख्याएं लिखी है ना आपको, 121, 225, 1024 और 2704, ये चारों संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। ये चारों संख्याएं क्या हैं? पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग से मेरा तात्पर्य है कि इन सब संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में आता है, दशमलव नहीं आता है। लेकिन अगर मैं इन्हीं संख्याओं को कन्वर्ट कर दूं किसमें? दशमलव में, तो क्या मेरा रिजल्ट पूर्ण संख्या के रूप में आएगा या दशमलव के रूप में आएगा, यह मुझे ध्यान देना है। सर कमेंट पर ध्यान मत दिया करो, इंपॉर्टेंट कमेंट पर ही ध्यान दिया करो, वो हम देख लेंगे, ठीक है ना कृष्ण जी। अब देखिए आप 121 लिखा है, अब मैं इसमें दशमलव लगाता हूं, तो ध्यान दीजिए, एक और दशमलव लगा करके मैंने 21 लिखा। ध्यान से समझते जाओ। दूसरी संख्या है 225, उसमें भी मैंने 2 लिखा और उसके बाद दशमलव लगाया और 25 लिख दिया। फिर मैंने देखा 1024, तो उसको मैंने लिखा 0.1024। ध्यान से समझते जाओ, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। और 27.04 और 04 के पहले दशमलव है, यानी संख्याएं तो वही हैं, बट मैंने उन सभी संख्याओं में क्या लिख दिया? दशमलव लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको कभी भी ऐसी संख्या मिल रही है जो आपके अकॉर्डिंग पूर्ण वर्ग है, आपके अकॉर्डिंग क्या है? पूर्ण वर्ग, लेकिन उसमें आ रहा है दशमलव, उसमें आ रहा है क्या? दशमलव। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, दशमलव के बाद
दशमलव के बाद संख्या हमेशा, दशमलव के बाद संख्या हमेशा जोड़े के रूप में होनी चाहिए, जोड़े के रूप में होनी चाहिए। तभी पूर्ण वर्ग संख्या, तभी पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में उत्तर आएगा, के रूप में उत्तर आएगा। अब इस बात का क्या मतलब है, ध्यान देना मेरी बात पर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी संख्या ऐसी दी जा रही है जिसमें आपको दशमलव मिल रहा है, तो दशमलव के बाद जो अंक होंगे, जो डिजिट होंगी, जो संख्याएं होंगी, वो हमेशा किस रूप में होनी चाहिए, वो हमेशा जोड़े के रूप में होनी चाहिए। ये मेरी पहली शर्त है। अगर जोड़े के रूप में होगी तभी जाकर के मैं पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में उत्तर दे सकता हूं। अब इसका क्या मतलब है, उस चीज को समझो। 121 आप कहोगे सर किसका वर्ग होता है, 11 का, ध्यान देते जाना। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का। 1024 किसका वर्ग है, 32 का। और 2704 किसका वर्ग है, 52 का। ध्यान दे लेना, इनके वर्ग मैंने सारे लिख लिए। अब आप देखिए इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे। दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे। दशमलव के बाद 2 अंक थे। तो आप जब वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल निकालने पर आधा हो जाएगा दशमलव। आधा मतलब यहां 2 के बाद दशमलव है तो यहां आएगा आपका 1 अंक से पहले दशमलव, यानी इसका आंसर 1.1 होगा। यहां आए 2.25 है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो यहां आधा करोगे 1 अंक। अब आप गौर करो 1024 में दशमलव से पहले या दशमलव के बाद टोटल अंक आ रहे मेरे 4 का आधा करोगे, 4 का आधा करोगे तो 2 होगा, मतलब इसका आंसर 0.32 आएगा। 27.04 है तो 2 अंक है तो यहां आंसर 5.2 आएगा। आ रही है मेरी बात समझ? यस सर, 10.24 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 10.24 क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं आपको 10.24 देता हूं तो ये हो सकता है। अब 1024 किसका वर्ग है, 32 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 32 का वर्ग है। और 32 का वर्ग है तो वही वाली बात, 32 मैंने लिख लिया। अब मुझे देखना दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद आप कहोगे सर 2 अंक हैं, तो 2 का आधा कीजिए। वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 का आधा करेंगे, तो 2 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 3.2 होगा। 3.2 होगा। अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जब आप इनको हल कर रहे हो तो कैसे हल कर रहे हो, आप 1.21 कर रहे हो तो इसका मतलब रूट 121 है, और 121 बटे क्या कर रहे हो आप, 100 कर रहे हो। भाई दशमलव हटा के उसके बटे में 100 ही तो बनाओगे, दशमलव हटा के 100 ही तो बनाओगे। अब 121 11 का वर्ग होता है, 100 10 का होता है, तो मेरा आंसर 1.1 आया। मेरा आंसर क्या आया, 1.1 आया। इसी प्रकार मान के चलिए मैं दशमलव 1024 को ले रहा था, तो मैं जब दशमलव हटाऊंगा तो बटे में कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। अब 1024 किसका है, 32 का है, और ये किसका है, 100 का। तो 100 का भाग 32 में दोगे तो 0.32, ये मेरा आंसर आएगा। सर जी अपॉन में 100 लगाकर नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, वही चीज तो समझा रहा हूं अभिषेक जी मैं। लेकिन मैं आपको यह चीज बता रहा हूं कि आप 100 लगाओगे फिर उनका वर्गमूल निकालोगे, उसमें लगेगा टाइम। कंसेप्ट समझ जाओ कि जब भी पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है और दशमलव में आ रही है तो वो किस संख्या का वर्ग है वो वर्ग लिख लीजिए, और वो वर्ग लिखकर दशमलव के आधा कर दो। दशमलव का क्या कर दो, आधा कर दो। मैं इस आधार पर आपको एक सवाल दे रहा हूं, इसका आप उत्तर मुझे बताओगे। जैसे मैंने दिया 9.61, ये एक संख्या दे दी, फटाफट मुझे कमेंट में बताइए क्या रिजल्ट आना चाहिए आपका इसका। 9.61, 15 किसका आंसर दे रहे हो निखिल जी? कौन सी आपने बहुत पीछे चला रखी है क्लास, ऐसा लग रहा है मुझे।
9.61 है। अब 9.61 आप जानते हो 961 वर्ग होता है किसका? 31 का। किसका वर्ग होता है? 31 का होता है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहां 1 अंक से पहले यानी 3.1 मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 3.1 गौरव जी, संजय 1.9 महेंद्र 361 नहीं है बेटा, वो 961 है। ध्यान, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब इसी सवाल को मैं दूं आपको कि 0.0961, इसका उत्तर बताइए मुझे फटाफट। मुझे उत्तर बताइए आप। 0.000961, इसका रिजल्ट क्या होगा मुझे बताइए आप। 0.000961, इन सभी के उत्तर मेरे को स्क्रीन पर चाहिए। सर यहां थोड़ा कम समझ में आया, प्लीज रिपीट। बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जा रहा हूं। 0.31 बिल्कुल उसका उत्तर सही है, बिल्कुल। अब आप गौर करो, यहां 961 फिर देखिए कि किसका वर्ग होता है? 31 का। तो यहां कितने हैं? 4 दशमलव हैं। 4 दशमलव हैं और 4 दशमलव है तो वर्गमूल में 2 दशमलव आएगा। वर्गमूल में कितने दशमलव आएंगे? 2 आएंगे। तो यह है तो 31 का ही वर्ग, लेकिन अब मैं 31 से पहले दशमलव लगाऊंगा। इसी प्रकार यहां मैं अगर देखता हूं तो यहां मुझे 6 दशमलव मिल रहे हैं। कितने दशमलव मिल रहे हैं? 6 दशमलव मिल रहे हैं। और 6 दशमलव मिल रहे हैं तो सिखाया क्या है कि आधा कर दो तो 3 दशमलव आएंगे। अब 3 दशमलव कैसे आएंगे कि 31 तो आएगा ही आएगा, उसके आगे आप 0 और लिख दो, यानी 0.031। यहां मैंने देखा टोटल 8 दशमलव, यानी 8 अंक हैं, 8 दशमलव है तो इसका मैं आधा करूंगा, 4 दशमलव होगा। और 4 दशमलव का मतलब हो गया 31 तो आना है, उसके आगे 2 0 और लगा दूंगा, तो 0.0031। और मेरे पास उत्तर भी आए हैं, मेरे पास उत्तर भी आए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलिए एक प्रश्न और। 31.36 दशमलव 0.00001764। 2 प्रश्न आपके सामने हैं, दोनों का आंसर फटाफट से कमेंट में कीजिए। एक तो 31.36 और एक है हमारा दशमलव टेट्रा 01764। क्या होगा राइट आंसर? हम्म 31.36। अब आप गौर करोगे तो 31.36 जो होता है वो किसका वर्ग होता है? 56 का। किसका वर्ग होता है? 56 का। अब 56 का होता है तो मैंने आपको क्या सिखाया है? आपको दशमलव गिनने हैं कि दशमलव कितने। आप कह रहे हो कि सर यहां हमें 2 दशमलव दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? 2 दशमलव दिख रहे हैं। 2 दशमलव दिख रहे हैं तो ये 56 का तो वर्ग है, 56 मैंने लिख दिया, लेकिन 2 का मैं आधा करूंगा तो केवल 1 दशमलव आएगा। 2 का आधा करूंगा तो केवल 1 दशमलव आएगा, यानी 5.6 आएगा। कितना आएगा? 5.6 आएगा। बहुत बढ़िया, उत्तर भी मुझे मिले हैं। बहुत बढ़िया। नितेश मितवा, संजय, गौरव, कृष्ण गुर्जर, कविता, अमित, विनीता, हरिओम, ममता, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार मैं इस सवाल को देखता हूं तो 1764 तो मुझे संख्या दिख रही है, लेकिन अगर मैं दशमलव गिन रहा हूं तो इसमें टोटल दशमलव मेरे पास 8 आ रहे हैं। 8 दशमलव हैं और जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो दशमलव कितने होंगे? 4 दशमलव होंगे। दशमलव कितने होंगे? 4 दशमलव होंगे। 4 दशमलव होंगे तो बस ये है कि 4 दशमलव करने के लिए मुझे क्या संख्या लिखनी पड़ेगी? तो 1764 वर्ग होता है किसका? 42 का। अब 42 को 4 अंकों में कन्वर्ट करना है तो 2 0 और लगा दिया, 0.0042। ये मेरे प्रश्न का आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल नितेश जी। 64 नहीं होगा निर्मल भाटी जी। 64 कैसे हो जाएगा? 64 का वर्ग थोड़ी है ये। चौसठ का वर्ग 4096 होता, यानी 64 कब आता? जब मैं आपको ये देता 0.004096। तो यहां अब आप गौर करिए, 6 दशमलव, ये दशमलव का मतलब अंकों से पहले है ये, तो इसका जो रिजल्ट है वो 0.64, क्योंकि यहां मुझे 3 करने पड़ेंगे। तो आशा करता हूं कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हों, जो क्या हो?
पूर्ण वर्ग हो और पूर्ण वर्ग में क्या आ रहा है, दशमलव हो, तो उनका उत्तर कैसे निकाला जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपको एक सवाल और मैं दे रहा हूं, इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए फटाफट, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 12.1 का रूट आपको निकालना है, 1.1, 0.11, 11 या नन। सर यूट्यूब से ज्यादा समझ आ रहा है एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर वो कई बच्चे फालतू कमेंट भी जाकर कर देते ना, टीम को बोलो कि एलडीसी बैच का टेलीग्राम की लिंक डाल दे। बिल्कुल रमाकांत जी, टेलीग्राम चैनल बनने वाला है और उसकी लिंक डलने वाली है। ऑप्शन 4D, बिल्कुल यहां पर राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों उत्तर गलत हैं, ये तीनों उत्तर क्या हैं, गलत है। अब क्यों गलत है उसको समझिए आप। रूट 12.1 है। अब आप इस सवाल में देखिए 1 दशमलव है, क्या है, 1 दशमलव है। अब इसका आप आधा करोगे तो आधा दशमलव होगा, और आधा दशमलव होगा तो आधा दशमलव आप लगाओगे कैसे, आधा दशमलव कैसे लगाओगे बताओ, नहीं लगेगा ना। अब आधा दशमलव नहीं लगेगा तो फिर आपका उत्तर कैसे आएगा। और ऐसी गलतियां आप करोगे तो इन प्रश्नों को किस प्रकार से किया जाता है कि अगर दशमलव के बाद संख्या जोड़े के रूप में ना मिले तो उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे हम कल, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये सवाल लास्ट में दिया कि आप कितना इस चीज पर ध्यान देते हो। मैंने आपको नियम लिखवाया है, नियम मैंने आपको समझाया था कि दशमलव के बाद संख्या हमेशा जोड़े के रूप में होनी चाहिए, जोड़े के रूप में नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट वो उत्तर नहीं दोगे। अब यहां दशमलव के बाद एक अंक है, एक की जगह 3 होते, 5 होते, 7 होते तो उनका उत्तर ये नहीं आएगा। इसका उत्तर की अगर मैं बात करूं तो 3 3 9, 3 दशमलव और कुछ, ये इसका राइट आंसर होगा। आ गया समझ में। तो एक बार आप मुझे सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लास्ट बार और बताइए, मजा आया कि नहीं आया आज क्लास में, आपको लगा कि नहीं लगा कि हाँ भाई मैथ हमारे समझ में आ रही है और इस बार एलडीसी में हमारी एक सीट पक्की है। फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की आपके प्रिय पंकज सर की होने वाली है, तो टाइमिंग विशेष मैटर कर रही है, ज्यादा क्लास हम नहीं ले सकते। सर आपसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं सर, ऐसा लग रहा है जैसे 12th के बाद आपसे ही पढ़ा हूं सर। वेरी परफेक्ट, सब कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छी क्लास सर जी, गार्डन गार्डन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरीके से लगातार लगे रहिए, निरंतर मेहनत करिए, आपके साथ हर समय हम खड़े हुए हैं और ये पक्का मान के चलिए आपको सीट दिला के ही छोड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं कल सुबह पुनः 9 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। यही शक्ल आपको दिखने वाली है, इसी तरीके से आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।